होना चाहिए ना, जिस तरह हिलाल राठर के लिए है, चौधरी लाल सिंह के लिए है, इसी तरह ये रूल ऑफ लॉ जो है ये डॉक्टर निर्मल सिंह के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने भी कानून की उल्लंघना की, हाई कोर्ट के आर्डर की वायलेशन की, इंडियन आर्मी ने 2 कंटेम्प्ट पिटीशंस दायर की हैं, उसकी परवाह नहीं की। और डॉक्टर निर्मल सिंह और उनकी जो बेगम है मैडम ममता सिंह जी। आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर शेख शकील जी, और एक वीडियो जो है आज का बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इनका जानते हैं इनसे क्या वीडियो है वो और क्या उसकी जो पूरा मुद्दा था वो क्या है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या वीडियो है वो? डैंग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डैंग साहब आज सुबह सुबह एक खबर सुनने को मिली कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने चौधरी लाल सिंह जी के कठुआ में रेजिडेंस या कुछ और उनकी एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर छापे मारे, जिसे कहते हैं रेड किया इसे कहते हैं। और आपको मालूम है कि चौधरी लाल सिंह साहब के ख़िलाफ़ एक CBI में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर हुई है कि उनकी जो फैमिली ट्रस्ट है RB एजुकेशनल ट्रस्ट, उसके पास बियॉन्ड सीलिंग लैंड है। मींस के जितनी जम्मू कश्मीर में एक आदमी ज़मीन रख सकता है उससे ज़्यादा ज़मीन उनके पास है। चलिए वो तो एक इंक्वायरी है, CBI जांच कर रही है। इसी तरह आपको मालूम है डैंग साहब कि हिलाल अहमद राठर के ख़िलाफ़ भी CBI में पर्चा लगा हुआ है और वो मुझे लगता है शायद 1 साल के करीब हो गया है, वो जिसे कहते हैं कि जेल में बंद हैं। चलिए लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन जो मैंने वीडियो मैसेज जो है वो मैंने अपने ऑनरेबल जो हमारे MOS हैं PMO में डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, ये मैंने वीडियो मैसेज वीडियो अपील जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से की है कि जिस तरह CBI का शिकंजा जो कसा है चौधरी लाल सिंह और साथ में जिसे कहते हैं कि हिलाल अहमद राठर के ख़िलाफ़, ठीक है, वही शिकंजा जो है वो हमारे भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री और स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली और बिलावर के जो MLA हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, CBI का शिकंजा जो है वहाँ पे भी कसा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अवाम में ये इम्प्रेशन जाना चाहिए कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। जो CBI है या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने डॉक्टर निर्मल सिंह के मामले में आंखें बंद क्यों की हैं से कहते हैं। और मैं ये मामला जो है, क्योंकि आज CBI ने रेड किया चौधरी लाल सिंह की एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर, CBI डॉक्टर निर्मल सिंह के मामले में खामोश क्यों है? ये जम्मू कश्मीर के जो अवाम हैं, ये उनकी एक फीलिंग है, ये उनके अंदर एक भावना जागी है कि जिस तरह CBI एक्शन ले रही है डॉक्टर अपने चौधरी लाल सिंह के ख़िलाफ़, वैसा एक्शन जो है वो डॉक्टर निर्मल सिंह के ख़िलाफ़ क्यों नहीं हो रहा? बड़ी मज़ेदार बात है डैंग साहब कि 2-2.5 साल जम्मू कश्मीर की तमाम मशीनरी ने, सरकार ने, जम्मू की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जम्मू की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल 2-2.5 साल आंखें बंद रखी। और इंडियन आर्मी बार बार शिकायत विद फोटोग्राफ्स कि ये ज़मीन जो है हमारी वाइटल डिफेंस इंस्टॉलेशन, डिफेंस एम्यूनिशन डिपो बनगांव के बिल्कुल पास है, प्रोहिबिटेड एरिया है, इस एरिया में कंस्ट्रक्शन मना है। और डैंग साहब जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को भी इंडियन आर्मी ने लिखा, डिविजनल कमिश्नर जम्मू को लिखा, IGP जम्मू को लिखा, SSP जम्मू को लिखा, SHO नगरोटा को बार बार चिट्ठियां लिखी विद फोटोग्राफ्स कि FIR रजिस्टर कीजिए लोगों के खिलाफ, ये जो गैर कानूनी अवैध कंस्ट्रक्शन की जा रही है प्रोहिबिटेड एरिया में। डैंग साहब कोई एक्शन नहीं हुआ। और डॉक्टर निर्मल सिंह साहब कहते हैं इंडियन आर्मी लोगों को तंग करती है। यहां भी तो एक्शन होना चाहिए, यहां क्यों नहीं एक्शन हो रहा? ये सवाल जो है ये मेरा डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से भी है और वो लोग जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं।
ये सरकार, यूपीए सरकार को लोगों ने क्यों भारतवर्ष में बदला? क्योंकि उनके खिलाफ करप्शन के एलिगेशंस थे। आज यही सवाल आज मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की अदालत से किया है कि डॉक्टर साहब, आप डीओपीटी मंत्री हैं हमारे, आप पीएमओ में बैठे हैं, सीबीआई आपके कंट्रोल में है, सीबीआई जो है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आप हैं, थोड़ा सा इशारा दीजिए सीबीआई को। और बिना इशारे के तो ये काम होता नहीं। मैं तो खुल के बात करने में यकीन रखता हूं डैंग साहब। अच्छी बात है आप चौधरी लाल सिंह के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, अच्छी बात है आप हिलाल राठौर के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर निर्मल सिंह के खिलाफ कौन एक्शन लेगा? मेरा ये सवाल है जनता की ओर से। और यही सवाल जो है मैंने अपने आज के जो सुबह का जो मेरा वीडियो मैसेज है जो इस टाइम फेसबुक पे वायरल है, उसमें मैंने यही इस्तदा की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से कि भाई रूल ऑफ लॉ तो सबके लिए होना चाहिए ना। जिस तरह हिलाल राठौर के लिए है, चौधरी लाल सिंह के लिए है, इसी तरह ये रूल ऑफ लॉ जो है ये डॉक्टर निर्मल सिंह के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने भी कानून की उल्लंघना की, हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन की, इंडियन आर्मी ने 2 कंटेम्प्ट पिटीशंस दायर की हैं, उसकी परवाह नहीं की। और डॉक्टर निर्मल सिंह और उनकी जो बेगम है मैडम ममता सिंह जी, वो सेल्फियां खींच के पूरे देश को बता रहे हैं कि हमने अपने नए घर में शिफ्ट कर लिया है। ये कौन सा नया घर है? सभी लोग जानते हैं ये वही घर है जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो हमारी तो यही गुहार है कि भाई बुलडोज़र, चाहे वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हो या जेडीए का हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो, वो तो गरीब के ऊपर चलता है, वो तो नोमैड के ऊपर चलता है। लेकिन ये बुलडोज़र गांव पंजगराई क्यों नहीं जाता? गांव बन में क्यों नहीं जाता? और क्यों एक्शन नहीं लिया गया इंडियन आर्मी की शिकायत के ऊपर? मैं बार बार कहता हूं कि इंडियन आर्मी ने 15 खत लिखे जम्मू कश्मीर सरकार को, एसएचओ नगरोटा को, आईजी जम्मू को, एसएसपी जम्मू को, एफआईआर रजिस्टर कीजिए। एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुआ? मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को बार बार रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, और अपने सुबह के मैसेज से भी मैंने उनको यही रिक्वेस्ट की है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, एक तलवार रखिए, एक तलवार जिसे कहते हैं, क्योंकि जब हम इंसाफ की बात करते हैं फिर यकसानियत होनी चाहिए, फिर बराबरी चलनी चाहिए। शुक्र साहब, क्या कारण रहते हैं कि जब कोई भी पॉलिटिकल सदस्य हो या कोई भी मतलब इस तरह का जो काम जिसने किया हो, लैंड ग्रैबिंग की हो या कुछ इस तरह का काम किया हो, अगर वो लोग जो है बीजेपी में जाते हैं, उन पे इल्ज़ामात लगते हैं, वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं, उनका दामन साफ़ सुथरा हो जाता है। अगर बीजेपी से कोई पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी बना लेता है, दूसरी जगहों पर चले जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ देखने को मिलती हैं। एक देश एक कानून की बात की जा रही थी और यहाँ पर 2 कानून चल रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण बिल्कुल साफ है डैंग साहब, ठीक है, इसका कारण बिल्कुल क्लियर है। जो लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़ते हैं, आप देखिए जम्मू में बहुत सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी वफादारियां बदली और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्यों गए हैं वो लोग? मैं नाम नहीं लूँगा उनके, नाराज़ हो जाते हैं बेचारे, क्योंकि बहुत टावरिंग लीडर हैं, ठीक है। सभी को मालूम है कि उन लोगों के पास क्या था, और आज उनके फार्म हाउस देखिए, आज उनकी ज़मीनें देखिए, 6-6 जगह पे उनकी ज़मीनें और फार्म हाउसेस हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी का लबादा पहन के आज कांग्रेस को गालियां निकाल रहे हैं। क्यों? उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई प्यार नहीं है, उनको मोदी जी के प्रोग्राम के साथ कोई प्यार नहीं है, उनको अपने एसेट्स बचाने हैं, उनको अपनी दौलत जो डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स हैं डैंग साहब, उनको वो बचाने हैं। और आप देखिए जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, कोई एक्शन नहीं होगा उनके खिलाफ, बिल्कुल नहीं होगा। और मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, मैंने नहीं ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि सीबीआई इज़ ए पैरट विच इज़ इन द केज, इट्स ए केज्ड पैरट। ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है,
मैं बार बार कहता हूं, आप इंडिपेंडेंस दीजिए, ऑटोनॉमी दीजिए इन एजेंसीज को, आप इनको फ्री हैंड दीजिए। एक तरफ आप चौधरी लाल सिंह जो कल तक आपकी गोद में थे, आपके मंत्री थे, ठीक है, तब वो बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल साफ शफाफ थे। उस वक्त इनको कोई लैंड ग्रैबिंग चौधरी लाल सिंह की नजर नहीं आई। लेकिन जो ही चौधरी लाल सिंह ने डोगरा स्वाभिमान संगठन क्या बनाया और भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, अब तो केस पे केस खुलेंगे उनके, जिसे कहते हैं, ठीक है। हमने तो 2011 में जनहित याचिका दायर की थी और उस जनहित याचिका में 2015 में हमने ये दरख्वास्त दी थी कि चौधरी लाल सिंह के पास ज्यादा जमीन है, वो इतनी जमीन रख नहीं सकते। और मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं, वो 2015 से वो दरखास्त हाई कोर्ट में पेंडिंग है आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ। उस वक्त क्यों नहीं जागे आप? 16 में आप क्यों नहीं जागे? 17 में नहीं आप जागे? 18 में नहीं आप जागे? लेकिन अच्छी बात है, मैं कहता हूं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि जो लोग आपकी बात टो नहीं करते हैं, आप रूल ऑफ लॉ का इंजेक्शन उन लोगों को लगाएंगे। आपने बिल्कुल सही फरमाया। मजा यहां पे तो आप मुझे बताइए, कोई चीज छुपी हुई नहीं है जिसे कहते हैं। हमारे बड़े बड़े नेता जिन्होंने अपनी लॉयल्टीज चेंज की और बीजेपी में गए हैं, क्या सरकार को नहीं मालूम उनके पास क्या है? आप मुझे बताइए, सरकार क्यों नहीं मिनिस्ट्रियल बंगलो खाली करवा रही अपने एक्स लेजिस्लेटर से और अपने एक्स मिनिस्टर से? क्या उनको हाई कोर्ट का ऑर्डर चाहिए? लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, मैं बार बार कहता हूं, ये हवा के साथ चलती हैं। इनको इशारा आता है कि इस आदमी को इंजेक्शन लगाना है, वो उसी को इंजेक्शन लगाएंगे। इनको डॉक्टर निर्मल सिंह की जो वायलेशन है, जो डॉक्टर निर्मल सिंह ने इंडियन आर्मी की जो ह्यूमिलेशन की है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंटेम्प्ट की है, वो भी तो सीबीआई को नजर आनी चाहिए। चौधरी लाल सिंह का मामला भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है और डॉक्टर निर्मल सिंह का भी मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और आज अगर एक्स डिप्टी कमिश्नर्स या डिप्टी कमिश्नर्स या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई कर रही है, तो ये कार्रवाई डॉक्टर निर्मल सिंह के केस में भी तो होनी चाहिए कि आर्मी ने 20 चिट्ठियां लिखी, अभी मकान की फाउंडेशन नहीं अभी खड़ी हुई थी, तब से विद फोटोग्राफ्स इंडियन आर्मी कंप्लेंट करती रही। आप मुझे बताइए, क्यों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन सोई थी? क्यों उन आर्मी के लेटर्स के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? लेकिन नहीं होगी। तो सर, अब क्या मांग करते हैं आप? क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा यही मैसेज है डैंग साहब, मैं बार बार कहता हूं कि एक छड़ी रखिए, एक तलवार रखिए। मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से मोदबाना गुजारिश की है, मोदबाना गुजारिश की है, क्योंकि वो पीएमओ में मंत्री हैं, डीओपीटी के मिनिस्टर हैं। मैंने उनको यही दरख्वास्त की है कि मेरे वीडियो मैसेज को कंप्लेंट समझिए, एक याचिका समझिए, और जिस तरह एक्शन चौधरी लाल सिंह के खिलाफ या हिलाल राथर के खिलाफ एक्शन हुआ है, वही एक्शन डॉक्टर निर्मल सिंह के खिलाफ भी होना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि इस सरकार ने एक तलवार रखी है। ये सरकार जो है ये बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, ये सरकार और सरकार की एजेंसियां उनके खिलाफ एक्शन लेंगी। मेरी आपके माध्यम से भी यही दरख्वास्त है डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को और सीबीआई को कि वो सिमिलर एक्शन प्रोफेसर निर्मल सिंह के खिलाफ भी करें। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील साहब, जिन्होंने साफ तौर पे ये एक मांग की है कि जिस तरह से आज जो है कठुआ में चौधरी लाल सिंह के खिलाफ जो है सीबीआई जांच जो है वो हुई है, और उस तरह की जांच जो है डॉक्टर निर्मल सिंह के खिलाफ भी होनी चाहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ 7 इंडिया के लिए शाहनवाज अहमद के साथ।